ओके ओके। तो सभी को जय मसीह की। सुबह के समय फिर से हम लोग आने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। पिछले दिनों पर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से लेकर 17वीं अध्याय तक सीखा है ना। पहले अध्याय से लेकर 17वीं अध्याय तक पहले 2 अध्याय में हमने परमेश्वर की सृष्टि के बारे में देखा। और सृष्टि पे हमने देखा कि पहले दिन पर परमेश्वर ने ज्योति को बनाया और ज्योति और अंधकार के बीच पर एक अलगापन को लेकर आया। फिर परमेश्वर ने दूसरा दिन पर परमेश्वर ने जो है आकाश और समुद्र या आकाश और जल के बीच पर एक अंतर को लेकर आया। और उस तीसरा दिन पर जल पे ही परमेश्वर ने हर एक पानी को एक साथ किया और उसको समुद्र कहा, जहां पे पानी नहीं वहां पे भूमि कहा। और तीसरा ही दिन पर परमेश्वर ने घास पेड़ पौधों को बनाया। चौथे दिन पर परमेश्वर ने आसमान पर आकाश पर सूर्य चंद्रमा तारों को बनाया। फिर हम देखते हैं 5वें दिन पर परमेश्वर ने आकाश पर पक्षियां, जल पर मछलियों को बनाया। 6वें दिन पर परमेश्वर ने घरेलू पशु और मनुष्यों को बनाया। और ऐसे सृष्टि का समाप्ति हम देखते हैं। और 7वें दिन पर परमेश्वर ने विश्राम किया, उसके बारे में दूसरे अध्याय पर बताते हैं। तो पहले 2 अध्याय के अंदर सृष्टि के बारे में बताते हैं और तीसरे अध्याय की ओर जब हम आते हैं वहां पर आदम और हव्वा की पाप के विषय पर, मनुष्य की पाप के विषय पर बताते हैं। चौथे अध्याय के अंदर काइन और हाबिल के विषय में बताते हैं, काइन और हाबिल का बलिदान के विषय पर और कौन सी बलि पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और जब एक व्यक्ति के बलिदान पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ तो एक भाई ने दूसरे भाई के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, उसके बारे में हम चौथे अध्याय के अंदर देखते हैं। 5वें अध्याय के अंदर आदम से लेकर जो वंशावली है उसके बारे में देखते हैं। 6वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक नूह के समय के लोग, नूह के समय पर हुआ जल प्रलय, परमेश्वर का क्रोध, इन सारी बातों के बारे में हम 6वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक देखते हैं। 10वें अध्याय पर फिर हम नूह से लेकर जो वंशावली है उसके बारे में देखते हैं। 11वें अध्याय के अंदर बाबुल में जो मीनार बना रहे थे, लोगों ने सोचा परमेश्वर के साथ बराबर करेंगे। लोगों ने सोचा कि वो लोग अपना नाम बनाएंगे। मीनार को तैयार करने के लिए, नगर को तैयार करने के लिए उन्होंने कोशिश किया और वहां से बादशाहों की उत्पत्ति हुई करके हम लोग देखते हैं। 12वें अध्याय के अंदर अब्राहम की बुलाहट के विषय पर हम देखते हैं। 13वें अध्याय के अंदर अब्राहम और लूत का एक अलगापन के बारे में हम लोग देखते हैं। 14वें अध्याय के अंदर अब्राहम लूत को उन राजाओं के हाथों से बचाने के लिए गया करके हम लोग देखा। 15वें अध्याय के अंदर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। 16वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं इश्माएल का जन्म। 17वें अध्याय के अंदर कतना की वाचा, सर्कमसिशन। यहां तक हमने देख लिया, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। तो मैं विश्वास करता हूं अभी तक आप सब लोग इतना सीख लिया होगा कि पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक की रूपरेखा, कम से कम ऐसा एक रूपरेखा, अध्याय पर अध्याय का रूपरेखा आप लोगों को मनन हो चुका होगा, मैं विश्वास करता हूं। और हमने इसके बिना, इसके अलावा भी एक और रूपरेखा देखा था कि पहला 11वीं अध्याय, पहला अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक 4 घटनाएं के बारे में बताते हैं। कौन सा घटना? पहला घटना हम देखते हैं सृष्टि, दूसरा पाप, और तीसरा जो है नूह के समय का जल प्रलय, और चौथा जो है टावर ऑफ बाबेल या मीनार को, बाबुल के मीनार को वो लोग बना रहे हैं। ऐसे 4 घटनाएं से सीमित है, नहीं तो संक्षिप्त है पहले अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक। और अब 12वीं अध्याय से लेकर 50वीं अध्याय तक 4 व्यक्ति लोगों के बारे में बताते हैं। कौन कौन है वो 4 व्यक्ति लोग? आप लोग मेरे साथ कह सकते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। ठीक है, तो 4 घटनाएं और 4 व्यक्ति लोग। ठीक है, तो इस ऐसा भी एक रूपरेखा हम लोगों ने देखा। तो अध्याय पर अध्याय का रूपरेखा और ये जो एक संक्षिप्त का रूपरेखा, इन दोनों को आपके मन पर होना जो जरूर चाहिए, क्योंकि इन रूपरेखाओं से आपसे अगर पूछा जा रहा है कि अब्राहम की बुलाहट कहाँ पे बोला गया है, नहीं तो बताया गया है, तो आप लोग जल्दी बोल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय पर है। तो हम इन सबको इस प्रकार मनन कर सकते हैं। आइए हम 18वीं अध्याय की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 18वीं अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 18वीं अध्याय की ओर जो हम आते हैं, अब्राहम के साथ कोई मुलाकात करने के लिए, अब्राहम के साथ कोई मुलाकात करने के लिए आ रहा है।
हम लोग जानते हैं वहां पे 3 अतिथि लोग आते हैं, 3 अतिथि लोग, और उसमें से एक परमेश्वर खुद है। 18वें अध्याय का शुरुआत ही इस प्रकार होता है, परमेश्वर फिर अब्राहम से मुलाकात करने के लिए गया। ठीक है, तो परमेश्वर अब्राहम के साथ मुलाकात करने के लिए गया, पर अब्राहम को नहीं पता था ये 3 अतिथि लोग, उसमें से एक परमेश्वर है, दो जो है दूत लोग है, अब्राहम को नहीं पता था। पर अब्राहम ने उन अतिथियों को किस प्रकार उनका स्वागत किया, किस प्रकार उनको भोजन दिया, किस प्रकार उनको अपने घर पर सबसे श्रेष्ठ रीति से माना करके हम लोग देखते हैं। और इन भोजन के बाद इन अतिथियों में से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अगला साल इस समय पर तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक संतान होगा। और इसको सुनते हुए तंबू के अंदर रहा हुआ सारा जो है उसको हंसी आई। अरे हम लोग इतना बुजुर्ग हो चुके हैं, इतने समय पर अब्राहम की आयु क्या हो चुका था, किसी को याद है? अब्राहम की आयु 99 हो चुका था। ठीक है, अब्राहम इतना बुजुर्ग हो गया। अरे इतने बुजुर्ग व्यक्ति और बुजुर्ग माता से एक बच्चा, एक संतान उत्पन्न होना असंभव है। तो परमेश्वर ने सारा से पूछा, सारा तुमने हंसी क्या? सारा ने बोला नहीं, उसने तो इनकार ही कर दिया। पर परमेश्वर ने कहा कि तू हंसी, पर परमेश्वर से क्या संभव है? 1 साल बाद तुम्हें एक संतान होगा, वो परमेश्वर का वायदा था। और उसी 18वें अध्याय पर हम लोग देखते हैं, उस भोजन के बाद 2 दूत लोग जो है सदोम की ओर चले जाते हैं। परमेश्वर और अब्राहम चलते हैं, तो अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि सदोम को और गोमोरा को मैं क्या करने वाला हूं? नष्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सोडम एंड गोमोरा। सोदम और गोमोरा को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। पर ये सोदोम पर कौन है? सोदोम पर लूत है। ठीक है, और तो अब्राहम परमेश्वर से विनती करने लगा, परमेश्वर अगर वहां पे 50 न्यायी या 50 धर्मी व्यक्ति ठहरे या 50 व्यक्ति वहां पर है, तो क्या आप उसको नष्ट करेंगे? परमेश्वर का जवाब बहुत ही सरल था, मैं नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम फिर से नीचे को आया, और अंत पर 10 धर्मी लोग रहे, तो आप नष्ट करेंगे? परमेश्वर का जवाब वो ही था कि मैं नहीं करूंगा। अब्राहम को लगा कि वहां पे 10 धर्मी लोग हैं करके, पर परमेश्वर उसका समझ नहीं, तो परमेश्वर समझ गया कि अब्राहम किसके लिए बात कर रहा है, अब्राहम का मन किसकी ओर है, वो परमेश्वर समझ गया था। परमेश्वर समझा कि वो लूत और परिवार को बचाने के लिए चाहता है। और हम देखते हैं 18वें अध्याय के बाद 19वें अध्याय की ओर जब हम आते हैं, हम लोग देखते हैं कि लूत के गृह नगर की ओर 2 अतिथि लोग गए। और आपने उस शब्द को ध्यान दिया, लूत का गृह नगर सदोम। पर लूत और अब्राहम की अलगापन, अब लूत और अब्राहम की अलगापन कौन सी अध्याय पर हुआ था? उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय, 13वीं अध्याय या 14वीं अध्याय? लूत और अब्राहम के बीच पर अलगापन, लूत और अब्राहम के बीच के अलगापन 13वीं अध्याय पर हुआ था। ठीक है, लूत अब्राहम की बुलाहट 12वीं अध्याय के अंदर, लूत का अलगापन अब्राहम के साथ 13वीं अध्याय पर हुआ था। अब जब लूत और अब्राहम के बीच पर अलगापन हो रहा है, लूत ने कहां पर तंबू लगाएगा करके बोला, उस अध्याय पर हम देखते हैं, मेरे ख्याल से 8वीं आयत पर लिखा हुआ है, लूत अपना तंबू सदोम के निकट रखा। सदोम के निकट, सदोम के अंदर नहीं है, सदोम के निकट उसने अपने तंबू को रखा। पर 14वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, ध्यान दिया वो शब्द, वो कहां पे रहता था? जो सदोम के निकट तंबू रखा। अब उस व्यक्ति के बारे में 14वीं अध्याय की 12वीं आयत पर हम पढ़ते हैं, वो सदोम में रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब वो 2 अतिथि लोग लूत को बचाने के लिए और सदोम को नष्ट करने के लिए वो लोग गया, लूत उनको स्वीकार करते हैं, उन 2 अतिथियों को या 2 स्वर्गदूतों को। पर वो कहां से उठकर उन स्वर्गदूतों को स्वीकार करने के लिए जाते हैं? वो सदोम के फाटक में से उठकर उन स्वर्गदूतों को स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो सदोम के पास अपने तंबू को
या सदोम के निकट अपने तंबू को उसने बसाया। फिर हम देखते हैं कि लूत जो है उस सदोम के अंदर अब रहते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, अब सदोम का फाटक पर जो वहां के बड़े धन या बड़े श्रेष्ठ लोग आके बैठते हैं, उन श्रेष्ठ लोगों के साथ लूत भी बैठा है। और इसके वजह से एक बहुत बड़ा अंजाम या बहुत बड़ा नतीजा उसके जीवन से ही हम प्राप्त करते हैं। लूत जो इस दुनियादारी से या दुनिया से बहुत प्रेम रखा, दिलचस्प उसके ऊपर था, जिसकी वजह से हम जानते हैं सदोम को नष्ट होने वाले हैं। सदोम नष्ट होने वाले हैं अब्राहम के वजह से, या परमेश्वर लूत को बचाने के लिए, लूत के परिवार को बचाने के लिए योजना किया। अब सिर्फ लूत के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना तो किया, पर लूत के परिवार पे 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों में से कितना लोग बच पाए? 3 लोग बच पाए। एक के साथ क्या हुआ? एक के साथ यानी लूत की पत्नी के साथ हम देखते हैं, लूत की पत्नी पीछे की ओर, सदोम की ओर, जो नाश होने वाले उस देश की ओर, उसका दिल वहां पर ही है, उसका दिल वहां पर ही है। और उसके साथ क्या हुआ? वो एक नमक की कंपा बन गई, पिलर ऑफ सॉल्ट, नमक की कंपा। क्यों? वो पीछे की ओर जो छोड़ के जा रही है, उसका सारा धन दौलत वो पीछे रह गया है, उसकी और उसका चिंता, और उस वजह से वो वहां पर नमक की कंपा बन गई, बाकी 3 लोग बच गए। ठीक है, तो वो था लूत का परिवार। लूत के परिवार के बारे में हम 19वें अध्याय के अंदर देखते हैं, और सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया, नाश किया, उसके बारे में भी हम 19वें अध्याय के अंदर देखते हैं। तो 18वें अध्याय के अंदर 3 अतिथियां अब्राहम के घर पर आते हैं। 19वें अध्याय के अंदर सदोम और अमोरा का नाश या विनाश होने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम आगे आएंगे 20वें अध्याय पर। जब आते हैं, अब्राहम जिस देश में रहता था उस देश पर फिर से अकाल हुआ, और उस अकाल के नतीजा जिस प्रकार पहला अब्राहम ने किया था, मिस्र देश की ओर गया, और उसी प्रकार अब्राहम अब 20वें अध्याय के अंदर गरार देश की ओर जा रहा है। एक अकाल के दौरान वो फिर से कनान छोड़ देता है, और सारा के बारे में झूठ बोलता है कि वो उसकी बहन है। ठीक है, वो पिछले बार मिस्र देश की ओर कौन से अध्याय पर गया था? 12वीं अध्याय के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय के अंदर, याद रखना। और अब 8 अध्याय के बाद 20वें अध्याय पर जब हम पहुंचते हैं, वो फिर से अबीमेलेक जो गरार के राजा है, अबीमेलेक की ओर जाते हैं, और अबीमेलेक से भी झूठ कहता है कि सारा कौन है मेरी? वो मेरी बहन है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, उसका आधा सच है, आधा सच है। आधा क्या सच है? सारा वाकई भी उसका बहन ही है, उन दोनों का पिता एक ही है, पर मां अलग है। और उसमें बहुत बड़ा झूठ भी है, वो उसकी पत्नी भी। ठीक है, तो वो एक बड़ा झूठ था, और अबीमेलेक से भी उसको झूठ बोलना पड़ा। अकाल के दौरान उसको कनान जाना पड़ा, या कनान वो गया, और कनान जाने की वजह से उसको झूठ भी कहना पड़ा। तो अब्राहम गरार की ओर जाते हैं। ठीक है, 12वीं अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक हम पहुंच गए। 12वीं अध्याय पर अब्राहम की बुलाहट के बारे में हमने देखा था, और उस बुलाहट से लेकर 20वें अध्याय जहां तक वो गरार जाते हैं, वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार इसको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि वो जो अध्याय का रूपरेखा जो है आप लोगों को समझ और आप लोग सीख ले। ठीक है, अब हम 21वें अध्याय पर आते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ संतान, परमेश्वर ने बताया कि सारा से ही तू एक बहुत बड़ा जाति, या तुम्हारी संतान जो है आकाश की तारों के समान होगा। और उस एक संतान को परमेश्वर यहाँ पे देखते हैं, और उसका नाम क्या है? इसहाक, जिसका अर्थ प्रफुल्लित या लाफ्टर, हंसी। क्यों ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब परमेश्वर ने उस दिन अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, तंबू के अंदर बैठते हुए किसने हंसा? सारा हंसा। और सारा की वजह से अब बेटा का नाम क्या है? इसहाक, हंसी, प्रफुल्लित। इसहाक का जन्म हुआ, और इसहाक का जन्म होते ही हाजरा और इश्माएल को
उस तंबू में से या अब्राहम के निकट से, अब्राहम की घर से निकलना पड़ा। क्यों? एक दिन इस्माइल और इस उसको चिढ़ाते हुए या मजाक उड़ाते हुए कुछ सारा को प्राप्त हुआ, और सारा ने आके अब्राहम से कहा अब ये नहीं हो सकता, यहाँ से निकलना, इनको निकालना ही होगा। और हाजिरा और इस्माइल को, हागार और इस्माइल को वहां से निकाल दिया गया। तो 21वें अध्याय के अंदर इसहाक का जन्म के विषय पर हम देखते हैं। और अब हम 22वें अध्याय की ओर आते हैं। 22वें अध्याय पुराने नियम पर या बाइबल के अंदर ही बहुत ही प्रमुख एक विषय या प्रमुख एक कहानी है 22वें अध्याय के अंदर। 22वें अध्याय के अंदर इसहाक को अब्राहम बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, बलिदान चढ़ाने के लिए कौन वो जगह क्या है, स्थान क्या है? स्थान है माउंट मोरिया। ठीक है, माउंट मोरिया। ठीक है, वहां तक 3 दिन की यात्रा किया, और यात्रा के बाद अब्राहम जो है अपना एकलौता संतान इसहाक को, जिसकी ओर से परमेश्वर ने उसको वादा दिया है कि तारों के समान होगा तुम्हारी संतानें, अब उस इसहाक को ही वो बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है। और इब्रानियों की पुस्तक पर हम पढ़ते हैं, अगर आप लोग इब्रानियों की पुस्तक 12वीं अध्याय को पढ़े हैं, वहां पे लिखता है कि अब्राहम तो पूर्ण रीति से विश्वास कर रहा था, या अब्राहम पूर्ण रीति से तैयार था कि इसहाक को बलिदान चढ़ाया जाए, क्योंकि अब्राहम का यह विश्वास था अगर मेरा संतान मर भी जाए, जो परमेश्वर ने मुझे 99 की उम्र पर, 100 साल की उम्र पर वो पिता बना, 100 साल की उम्र पर इसहाक की जन्म हुआ, उस 100 साल की उम्र पर मैं एक पिता बन सकता हूं। मेरा परमेश्वर जो है वो अद्भुत का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा बेटे को मैं बलिदान भी चढ़ा दिया जाए तो भी उस मृत्यु में से, उस मृतक में से वो जी उठाने के लिए काबिल है। 12वीं अध्याय अगर आप लोग पढ़े, इब्रानियों की पुस्तक 12वीं अध्याय को पढ़े, वहां पे सही रूप से या स्पष्ट रूप से लिखा है अब्राहम पूर्ण रीति से तैयार था अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए। ठीक है, और माउंट मोरिया पर अब्राहम इसहाक का बलिदान ही चढ़ाने जा रहा था कि आवाज आया स्वर्ग से। क्या आवाज आया? कि अब्राहम अपने बेटे को कोई हानि मत पहुंचा, हाथ मत लगा। ठीक है, और अब्राहम फिर परमेश्वर जो है उसके इसहाक के जगह पर, इसहाक के जगह पर एक मेमने को देते हैं, और उस मेमने को बलिदान चढ़ाते हुए अब्राहम और जो इसहाक है वो लोग वापस घर की ओर लौटते हैं। तो 22वीं अध्याय, बोलना मत, 22वीं अध्याय अब्राहम और इसहाक, या अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाते हैं। हम उसी रीति से पढ़ सकते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। ठीक है, तो अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाते हैं 22वीं अध्याय के अंदर। ठीक है, और 12वीं अध्याय पर अब्राहम की बुलाहट, 10 अध्याय के बाद 22वीं अध्याय पर अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का नाम वहां से कहते हैं कि यहोवा ईरे, यानी प्रभु प्रदान करेगा। ठीक है, वहां पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम कहते हैं कि प्रभु प्रदान करेगा, यहोवा ईरे। ठीक है, वो शब्द ध्यान देना, परमेश्वर का नाम हम वहां पे समझते हैं यहोवा ईरे, यानी परमेश्वर प्रदान करेगा। अब हम 23वीं अध्याय की ओर जब हम आते हैं, 22वीं अध्याय तक अब हमने कहां से सीखा? 12वीं अध्याय पर अब्राहम की बुलाहट, 13वीं अध्याय के अंदर हम देखते हैं अब्राहम और लूत के बीच पर अलगापन, 14वीं अध्याय के अंदर अब्राहम लूत को बचाने के लिए जाते हैं। ठीक है, 15वीं अध्याय के अंदर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। 16वीं अध्याय के अंदर इश्माएल का जन्म, 16वीं अध्याय के अंदर इश्माएल का जन्म, 5 अध्याय के बाद इसहाक का जन्म होगा। ठीक है, 5 अध्याय मतलब 17, 18, 19, 20, 21 पर इसहाक का जन्म होगा। तो मैं आपको एक छोटा छोटा ट्रिक्स बता के दे रहा हूं आप लोगों को याद रखने के लिए। 16वीं अध्याय के अंदर इश्माएल का जन्म, 17वीं अध्याय के अंदर खतना की वाचा, सर्कमसिशन, खतना की वाचा। 18वीं अध्याय के अंदर 3 अतिथियां अब्राहम के पास आते हैं। 19वीं अध्याय के अंदर सदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करते हैं। और ऐसा ही 20वीं अध्याय के अंदर अब्राहम जो है अबीमेलेक गरार की देश की ओर वो जाते हैं। ठीक है, और 21वीं अध्याय के अंदर इसहाक का जन्म,
22वीं अध्याय के अंदर अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाते हैं। और अब हम 23वीं अध्याय की ओर जब आते हैं, 23वीं अध्याय के अंदर सारा जो है 127 साल की उम्र पर वो मृत्यु पाती है। ठीक है, 127 साल के अंदर सारा की मृत्यु हो जाती है। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मम्रे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, वहां पर उसने उसको मिट्टी दी। ठीक है, वहां पर उस देश वालों के हाथों से उसने एक गुफा को लिया या गुफा को खरीद लिया, और वहां पर अब्राहम जो अपनी पत्नी को, जो 127 साल की उम्र की थी, उसको वहां पर दफनाया करके हम जानते हैं, हम समझते हैं, और जिसके द्वारा अब्राहम को एक संतान मिला अपने 100 साल की उम्र पर, उस पत्नी को विदा करते हैं। ठीक है, तो अब्राहम और सारा की जो संबंध है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब्राहम सारा अब मिट्टी पाती है, सो जाती है। ओके, तो अब्राहम और सारा के साथ हमने ये देखा, और हम ये बात ध्यान देना, मकपेला वाली भूमि या वहां पर उसको दफनाया गया है, और वहां पर कुछ और लोगों को भी दफनाए जाते हैं। आगे आते आते आप लोग सीखेंगे अब्राहम, इसहाक की पत्नी रबीका, और याकूब की पत्नी लेया। ठीक है, याकूब को एक और पत्नी थी, हम देखेंगे उसको, पर इन 6 लोगों को भी इसी मकपेला वाली भूमि पर दफनाया गया था। याद रखना, आगे आते आते मैं आपको उसको बार बार याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो 23वीं अध्याय तक हम लोग पहुंच गए। 22वीं अध्याय पर हमने देखा कि अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाने जा रहा था। 23वीं अध्याय के अंदर सारा की मौत हो जाती है। और 24वीं अध्याय पर जब हम आते हैं, अपनी माँ की दुख पर इसहाक बहुत ज्यादा दुखित, नहीं तो अपनी माँ की विदाई पर इसहाक बहुत ज्यादा दुखित था। अब अब्राहम जो क्या करते हैं, अब्राहम सोचते हैं कि उसका बेटे का शादी होने का समय बहुत ही निकट हो चुका है। तो अब्राहम ने उसका एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया। ठीक है, अपने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया और उसको बहुत सारे खजाने, बहुत सारे सोना और बहुत सारी कीमती चीजों को दिया। और उन सारे कीमती चीजों के साथ उस दास को, यानी उस सेवक को अब्राहम भेजते हैं उसके देश की ओर। वो कहते हैं कि मेरा देश की ओर जाना, और मेरे देश पर जाके इसहाक के लिए एक अच्छा पत्नी को लेकर आना। और ये दास कौन है, इसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि वो एलियासर है, पर इसके बारे में मुझे कोई स्पष्टता नहीं, बाइबल से मुझे स्पष्टता नहीं मिलता, तो मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा। पर कोई विश्वास करते हैं वो एलियासर है, क्योंकि भरोसेमंद नौकर और अब्राहम के देश जानने वाला नौकर, ये सारा एलियासर है, क्योंकि एलियासर एक भरोसेमंद दास था। और एलियासर के बारे में अब्राहम खुद पूछता है कि एलियासर से तू मुझे संतान को देगा, क्या एलियासर मेरा वारिस बनेगा? ये सब अब्राहम पूछते हुए भी हमने पहले देखा था। तो एलियासर है करके कोई लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वो हमारा ध्यान नहीं है। ठीक है, बाइबल जहां पर शांत है, बाइबल जहां पर चुप रहते हैं, वहां पर हम भी चुप रहेंगे। ठीक है, where the Bible is silent, there we will also be silent। तो भरोसेमंद एक नौकर को अब्राहम इन सब को सौंपते हैं। ठीक है, और अब्राहम कहते हैं कि तुम जाना और मेरे देश पर जाकर इसके लिए एक पत्नी को ढूंढ कर लेकर आना। अब ये भरोसेमंद जो नौकर है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फेथफुल सर्वेंट। ठीक है, ये भरोसेमंद सेवक जो है वो इन सारे खजानों के साथ, संपत्तियों के साथ वो निकल पड़ा, और वो मेसोपोटामिया में नौकर ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसे एक संकेत दिखाए कि किस महिला को पत्नी के रूप में चुना जाना है। वो अब्राहम के देश पर पहुंचा। अब्राहम के देश पर पहुंचने के बाद उस नौकर ने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर कि तुम मुझे एक संकेत दिखाओ, संकेत जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं साइन, एक चिन्ह दिखाओ कि मैं कौन सी स्त्री को लूं। वो एक सीमित व्यक्ति है, हमारी तरह मनुष्य है। उस मनुष्य ने प्रार्थना की, परमेश्वर आप एक चुनाव करने के लिए सहायता करना। ठीक है, तो
उसने बोला कि मेरे इन जानवरों को जो पानी पिलाएंगे और जो मुझे और इन जानवरों को पानी पिलाएंगे वो है सोचा, और उस चिन्ह को उसको दिया। और उसके पास सबसे पहले जो बहन नहीं तो जिसके साथ विवाहित होना था वो स्त्री आती है, और जिसका नाम क्या रहता है, इसहाक की पत्नी का नाम रिबेका। भूल मत जानना, रिबेका, ठीक है। और उस स्त्री आती है और उस स्त्री के साथ, उस स्त्री को लेकर, उसके बीच पर बहुत सारी कहानी होते हैं, वो आप लोग जो है 24वीं अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। और उस स्त्री को लेकर जो भरोसेमंद दास जो है वो अब्राहम के पास लौटते हैं, ठीक है। ऐसे 24वीं अध्याय के अंदर परमेश्वर के चुनाव पर एक व्यक्ति को पत्नी मिल रहा है। ये तो परमेश्वर पे भरोसा करते हुए इसहाक के लिए एक पत्नी का चुनाव हुआ करके हम लोग देखते हैं। और 24वीं अध्याय उस प्रकार समाप्त होते हुए हम लोग जब 25वीं अध्याय पर आते हैं, 25वीं अध्याय के अंदर बहुत सारी घटनाएं बताते हैं, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं के साथ सीमित है, पर 25वीं अध्याय को कौन सा एक शब्द के अंदर सीखना है वो मैं आपको इसके अंत पर बताता हूं, ठीक है। 25वीं अध्याय के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें से एक घटना है अब्राहम केतूरा नामक एक स्त्री के साथ विवाहित हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, और उसके द्वारा उसको 6 पुत्रों को उत्पन्न होते हैं। 6 पुत्रों का उत्पन्न अब्राहम के इस पत्नी के द्वारा होते हैं। और 25वीं अध्याय का पहले आयत से लेकर 6वीं आयत तक हम उसके बारे में देखते हैं। अगला घटना जो है, इब्राहिम जो है 175 पर वो मर जाता है। 175 पर इब्राहिम मर जाता है, और उसको भी उसी गुफा पर जहां पर सारा को दफनाया गया था, उसी गुफा के अंदर दफनाए जाते हैं। और इसहाक और इस्माइल वो दोनों अपने पिता को विदा करते हैं, ठीक है। तो 25वीं अध्याय की 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम अब्राहम का मृत्यु के बारे में देखते हैं, और उसके बच्चों ने या उसके संतानों ने उसको दफनाया गया, उसको मिट्टी दिया करके हम लोग देखते हैं। तो पहले कुछ आयतों पर अब्राहम का विवाह केतूरा के साथ, ठीक है, केतूरा के साथ उसके विवाह के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है परमेश्वर पे सो गया, और फिर हम देखते हैं कि इस्माइल का भी मौत, 25वीं अध्याय 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक इस्माइल का मौत भी हम लोग देखते हैं। और इस्माइल को 12 संतान या 12 बच्चे थे, 12 बेटे थे, ठीक है। और उस बात को भी हम लोग 25वीं अध्याय पर देखते हैं। और याकूब और एसाव के विषय पर, इसहाक की पत्नी का नाम रिबेका, ठीक है। और रिबेका और याकूब के द्वारा रिबेका और इसहाक के द्वारा 2 संतान का उत्पन्न होता है, 2 जुड़वे भाई। यहाँ पर याकूब और एसाव लिखा है, पर एसाव पहले आता है, एसाव बड़ा होता है। दोनों जुड़वा है, पर एसाव पहला आता है और दूसरा याकूब आते हैं, ठीक है। एसाव और याकूब, एसाव बड़ा बेटा होता है, याकूब छोटा बेटा होता है। तो 25वीं अध्याय के अंदर उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ओके। और हम एक और बात को जो हम देखते हैं, एसाव के हाथों से याकूब किस प्रकार अपने पहलोटा का अधिकार को छीन लेता है। एक बार एसाव अपने काम धंधों से वो थके हुए आ रहा था, थके हुए जब आ रहा था तो याकूब कुछ अच्छा चीजों को, रोटी को और दाल को सब पका रहा था, उसको बना रहा था। एसाव ने कहा कि याकूब मुझे कुछ खाने के लिए दो। भाई ने कहा है, जुड़वा भाई है, पर याकूब ने क्या मांगा? याकूब ने बोला कि तू मुझे अपने पहलौठा का अधिकार देगा तो मैं दूंगा। पहलौठा का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है, उस अधिकार को तू मुझे सौंपेगा तो मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन दूंगा। तो एसाव ने कहा, मृत्यु पे जाने वाला, भोजन के द्वारा भूखा मरने वाला मैं तुम्हें क्या पहलौठा का अधिकार? तुम रख लो, मैं मृत्यु पाया भी, तुम मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, फिर पहलौठा का अधिकार क्या रहेगा? पहलौठा का अधिकार तुम ही रख लो, मुझे भोजन दे दो। और एसाव ने जो है उस प्रकार याकूब को पहलौठा का अधिकार को सौंप देता है, और उसमें से उसके पास से भोजन लेकर खाता है।
ठीक है। तो 25वें अध्याय को आप लोगों ने ध्यान दिया। 25वें अध्याय के अंदर बहुत सारी बातों के साथ, नहीं तो बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है। इब्राहिम जो है केतूरा के साथ विवाहित होता है, इब्राहिम की मृत्यु के बारे में, और इब्राहिम को जो है इसहाक और इस्माइल द्वारा दफनाया गया, और उसके बाद इस्माइल का भी 12 संतान था, और इस्माइल भी मृत्यु पाया करके हम लोग देखते हैं। इसहाक और रिबेका के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ, इसके बारे में देखते हैं। और उस संतान एसाव और याकूब, उस एसाव के हाथों से याकूब किस प्रकार पहलोटा का अधिकार को छीन लिया, उसके बारे में भी हम लोग 25वें अध्याय के अंदर देखते हैं। तो बहुत सारी कहानियों की संक्षिप्त रीति से 25वें अध्याय पर कहा गया है। फिर भी आप लोग उसको 25वें अध्याय पर अब्राहम की मृत्यु कर सीख सकते हैं। फिर भी ध्यान देना, याकूब और एसाव की जन्म और उस याकूब एसाव के हाथों से अधिकार या पहलूटे के अधिकार छीनने वाली, ये सारी संभव 25वें अध्याय पर हो रहा है। अब्राहम की अंत या अब्राहम की मृत्यु के बारे में आप लोग 25वें अध्याय पर ध्यान देते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रकार 12वें अध्याय से हम लोगों ने शुरू किया था। 12वें अध्याय पर अब्राहम की बुलाहट से हम लोगों ने देखा। 11वें अध्याय के अंत पर ही हम लोग देखते हैं कि तेरह अपने बच्चों के साथ उस ऊर के देश में से हारान पर आके रहने लगा। पर हारान पर वो लोग रहना था, पर परमेश्वर का मन, परमेश्वर का विचार अब्राहम को हारान पे लेकर आना नहीं था, आगे बढ़ना था। तो अब्राहम को बुलाहट होती है और अब्राहम आगे बढ़ते हैं। 12वें अध्याय पर हम उसके बारे में ठीक रीति से और स्पष्ट रीति से देखते हैं। 12वें अध्याय के अंदर अब्राहम की बुलाहट, 13वें अध्याय के अंदर अब्राहम और लूत के दोनों के बीच पर अलगापन, 14वें अध्याय के अंदर लूत को बचाने के लिए जाते हैं अब्राहम, 15वें अध्याय के अंदर अब्राहम और परमेश्वर के बीच पर एक वाचा बांधी जाती है, ठीक है। 16वें अध्याय के अंदर इस्माइल का जन्म, 17वें अध्याय के अंदर खतना की वाचा, 18वें अध्याय के अंदर इब्राहिम का पास 3 अतिथि लोग आते हैं। 19वें अध्याय के अंदर सदोम और गमोरा का अंत या विनाश के बारे में हम देखते हैं। 20वें अध्याय के अंदर अब्राहम जो है गेरार की ओर जाता है। 21वें अध्याय के अंदर 5 अध्याय पहले इस्माइल का जन्म 16वें अध्याय पर हुआ था। 5 अध्याय बाद 21वें अध्याय पर जो इसहाक जो है अब्राहम के परिवार पर जन्म होता है, ठीक है। और 22वें अध्याय के अंदर उस इसहाक का बलिदान के विषय पर, 23वें अध्याय के अंदर सारा की मृत्यु के बारे में, 24वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि जो 24वें अध्याय के अंदर जो इसहाक की शादी है, इसहाक की शादी के बारे में हम लोग देखते हैं। और 25वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि इब्राहिम के मौत के बारे में हम लोग देखते हैं, द डेथ ऑफ अब्राहम। तो 12वें अध्याय से शुरू हुआ कहानी यहाँ पे 25वें अध्याय पर आते हुए समाप्त हो रहा है अब्राहम के विषय पर, ठीक है। अब हम 26वें अध्याय से अगले दिन देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट है अब्राहम की कहानी, और ये जो रूपरेखा आप लोग समझना, सीखना, आप लोग याद रखना, ठीक है। आने वाले दिनों पर उत्पत्ति की रूपरेखा आपको पूर्ण रीति से याद रहेगा, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। और अभी हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना पूर्वक हमारी इस कक्षा को, आज की कक्षा को हम समाप्त करेंगे। और कल से हम लोग जो है 26वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। 26वें अध्याय पर एक और वाचा परमेश्वर किसी और के साथ बांधने जा रहा है। अब्राहम का वाचा परमेश्वर किसी और के साथ बांधने जा रहा है। वो कौन है, परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधने वाले हैं, इन सब के विषय पर हम 26वें अध्याय के अंदर देखेंगे। और उस 4 व्यक्तियों में से दूसरा व्यक्ति की कहानी हम कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके अनुरोध करता हूं, हमने जो रूपरेखा से बताया उस रूपरेखा को सीख ले, उसको आप लोग ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप लोग बाइबल को भी पढ़ें, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक जो भी कहानियां हैं, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है, इन सबको आप लोग भी जांचें, ठीक है, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पूर्वक कक्षा को समाप्त करते हैं। ये प्रार्थना, स्वर्ग में विराजमान प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय पर आपके चरणों पे बैठते हुए अब्राहम के जीवन से सीखने के लिए सहायता मदद की, खास करके उस बलिदान के सन्मुख भी डगमगाए ना हुआ
उस अब्राहम को हम देखते हैं, परमेश्वर उसको जी उठाने के लिए काबिल है। उस अब्राहम के जीवन के बारे में हम लोग देख रहे थे। परमेश्वर आपने सहायता मदद किया अब्राहम की उस व्यक्ति के जीवन की ओर से जाने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए। आने वाले दिनों पर उसके आगे भी सीखने के लिए आप हमें सहायता मदद कीजिए। रूपरेखा को हमारे सिर पर बिठाने के लिए, याद रखने के लिए आप हमको सहायता मदद कीजिए। सारे भाई बहनों को आपके हाथों पे देते हैं, सबको अनुग्रह और सहायता मदद कीजिए, सबके साथ रहिए। अगले कुछ घंटों तक हम हमारे कामों पर, अन्य चीजों पर जब हम व्यस्त रहेंगे, आपका असीम प्रेम अनुग्रह हम सबके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। ओके, तो एक और बात,